वेलकम गाइज, स्मार्ट एंड ट्रिकी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी सीएचएसएल एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो दोस्तों, आज हम बेसिक से लेकर एडवांस कंसेप्ट तक एचसीएफ और एलसीएम की हर एक ट्रिक को सीखेंगे जो कि आपके आने वाले एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2020 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइज, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या है और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करें। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हर एक वैल्यू का फैक्टर करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन से एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। 18, 36, 54, 72, 90, 108। इसका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के 2 से 3 तरीके हैं। जोन सा आपको आसान लगे उस तरीके से आप निकालिए। सबसे पहले क्या करना है, आपको इनके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर कैसे बनाएंगे? जैसे आप 18 को डिवाइड करते हो, सबसे पहले छोटी वैल्यू से 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 1। ऐसे फैक्टर आपने पहले स्कूल टाइम में बनाए होंगे, यहाँ पर भी आपको बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 18 के जो गुणनखंड हुए वो क्या हुआ? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। ऐसे ही फिर आपको किसके निकालने हैं? 36 के। 2 18, 2 से 9, 3 3 जा 9। तो यहाँ पर आपको 36 के गुणनफंड मिले। कितना हुआ? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। फिर आपने निकालना किसका? 54 का। 54 में जो आपने किया 2 से 27, 3 से 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 1। तो 54 के क्या हुए? गुणनखंड क्या आया 54 का? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3। फिर इसके बाद आपने सोल्व किया 72 को। 72 को सोल्व किया सेम प्रोसेस से। 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 1। तो यहाँ आपने जब 72 को निकाला तो इसके क्या है? 2 की क्यूब इंटू 3 की पावर 2। अब ऐसे ही 90 को सोल्व करना है। 90 को जब आपने सोल्व किया तो कितना है? 2 से 45, 3 से कितना आएगा? 15, 3 से 5 और 5 1 जा 5। तो यहाँ पर आपने 90 को सोल्व किया तो 90 को जब सोल्व किया तो क्या है? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब सोल्व करोगे किसको? 108 को। 108 को सोल्व करो सेम प्रोसेस से। सेम प्रोसेस से जब सोल्व कर रहे हो तो 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 1 जा 3। तो यहाँ से क्या है? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। ऐसे फैक्टर बनाने में आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और फैक्टर बनाने के बाद आपको क्या करना है? लीस्ट पावर लेनी है। लीस्ट पावर मीन्स जैसे कि 2, 3 और 5 सभी को आपको देखना है। 2, 3 और 5 का ही इसमें यूज हुआ है सभी फैक्टर में। तो 2 की सबसे कम पावर किस में है? इसी में है। जो सब में कॉमन हो वही आपको लेना है। जो सब में कॉमन हो वही आपको लेना है। सब में कॉमन क्या है? 2 पहले में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, फिफ्थ में भी है और सिक्स्थ में भी है। लेकिन सबसे कम पावर किस में है? 2 की पावर 1। सबसे मिनिमम पावर क्या है इसकी? 1 है। इनटू क्या 3 सभी में यूज हो रहा है? सभी में यूज हो रहा है। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। लेकिन 3 की सबसे छोटी पावर कितनी यूज हुई है? कम से कम 2 पावर यूज हुई है। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 3 की पावर 9, 2 जा 18। 18 क्या होगा इसका? एचसीएफ। अब आप पूछोगे कि 5 का यूज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 5 क्या है कि हर एक में 5 का यूज हुआ है? नहीं हुआ है।
ऐसी टर्म जो हर एक के फैक्टर में इंक्लूड हो, उसी टर्म को आपको लेना है और उस टर्म में उस वैल्यू का क्या होना चाहिए, पावर, मिनिमम पावर लेनी है आपको, मिनिमम पावर लेनी है। तो इसका HCF क्या होगा, 18 होगा। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, सभी को एक लाइन में लिखो, 18, 36, 54, 72, 90, 108। इसके फैक्टर इस फॉर्म में करो कि एक ही साथ सबके फैक्टर हो जाएं। तो सबसे पहले आप मिनिमम वैल्यू से चलोगे, 2 से, 9, 18, 27, 36, 45 और 54। इसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट टर्म में 2 को लेते हो, अगेन से 2 से डिवाइड करते हो, तो जब 2 से आप डिवाइड करना स्टार्ट किया, क्या ये टर्म डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही है। क्या ये टर्म डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही है। क्या ये टर्म डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि एक गुणनखंड तो हमें फैक्टर मिल गया है 2, मल्टीप्लाई में अब हमें सेकंड फैक्टर को फाइंड आउट करना है। सेकंड फैक्टर क्या होगा, इसके बाद किस टर्म से हम विभाजित कर सकते हैं, इसे 3 से विभाजित कर सकते हैं। 3 से हमने विभाजित करके देखा तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 3 से 12, 3 से 15 और 3 से 18। अब 3 से हमने डिनोट कर लिया तो एक फैक्टर क्या होगा जिसने सभी को ही डिवाइड कर दिया, तो एक फैक्टर और इसमें जुड़ गया। अब हमने फिर से चेक किया कि क्या अगेन 3 से ये डिवाइड हो सकती है हर एक टर्म, तो हमने 3 से अगेन डिवाइड करके देखा, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। अब क्या है कि हर एक टर्म 3 से डिवाइड हो गई, इसका मतलब एक फैक्टर और 3 होगा। अब इसके बाद क्या हम कोई ऐसे फैक्टर ले सकते हैं जो कि हर एक टर्म को डिवाइड कर दे, नहीं, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। आप उसके बाद 2 को लेके देखो तो क्या हर एक में 2 है, नहीं है। 3 हर एक में नहीं है, 4 हर एक में नहीं है, 5 हर एक में नहीं है और 6 भी हर एक में नहीं है। सो फ्रेंड, हम यहीं तक ही एक ऐसे फैक्टर जो कि हर एक वैल्यू को डिवाइड करे, वही फैक्टर को हमें चूज करना है। तो ये क्या होगा, हमारा HCF होगा। तो कितना आ गया HCF, 18। 18 क्या होगा, HCF होगा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आपकी कैलकुलेशन पावर। आपकी कैलकुलेशन पावर कितनी फास्ट है। आपने सबसे पहले इस टर्म को देखा, सबसे पहले इस टर्म को देखा। टर्म को देखने के बाद आपने पहचाना कि ये क्या है, 18 की टेबल है। 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90 और 18 6 जा 108। तो आपने पहले ही में ही फैक्टर को फाइंड आउट कर लिया। आपने देखा 18 1 जा, 2 जा, 3 जा, 4 जा, 5 जा और 6 जा। आपने पहले में ही HCF को फाइंड आउट कर लिया क्योंकि 18 क्या था, सब में कॉमन था, यही क्या होगा, HCF। सो गाइस, आपकी कैलकुलेशन पावर पर भी डिपेंड करता है और आपके लॉजिक पे भी डिपेंड करता है कि आप किस वे से करते हो क्वेश्चन को। सो गाइज, प्राइम नंबर का HCF कैसे निकालें और प्राइम नंबर का HCF 1 ही क्यों होता है, ये आपको आज मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। सो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है 5 7 11 13 17 23। आपको कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जो हर एक को डिवाइड कर दे। क्या 5 7 को डिवाइड कर सकता है, 11 को डिवाइड कर सकता है, 13 को, 17 को, 23 को नहीं डिवाइड कर सकता। ऐसी और भी कोई भी टर्म नहीं है जो कि हर एक वैल्यू को डिवाइड कर दे। इंडिविजुअल एक ही टर्म बचती है जो हर एक को डिवाइड कर दे, वो क्या है, 1। सो दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बारी एग्जाम में पूछा जाता है। जो प्राइम संख्या होती है, प्राइम नंबर, उसका जो HCF होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। प्राइम संख्या का HCF क्या होगा, 1 होगा। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये आपको याद भी रखना कि प्राइम संख्या, प्राइम नंबर का जो HCF होगा वो क्या होगा, 1 होगा। सो गाइज, अब हम डिस्कस करते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालें, लीस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालें। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 24 48 72 और 96, इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कोई ऐसी संख्या होती है
कोई ऐसी संख्या होगी, यहाँ पर कोई हमने संख्या लिखी, सपोज करो ये कोई x संख्या है, फाइनल एलसीएम हमारा ये आया x। ये जो संख्या है वो हर एक से डिवाइड होनी चाहिए, वो 24 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, वो 48 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, वो 72 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, वो 96 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। अगर ये सभी संख्याओं से डिविजिबल है तभी ये क्या है, इन सभी संख्याओं का क्या है, एक एलसीएम है। सो गाइस एलसीएम कैसे निकालें? सबसे पहले टर्म को सेम वे से लिखो जैसे कि एचसीएफ निकाल रहे थे। लिखा, लिखने के बाद इनका वही सेम प्रोसेस, 2 से 12, 2 से 24, 2 से 36, 2 से 48, अगेन 2 से सोल्व किया, 6, 12, 18, 24, 2 3 जा 6, 9, 12। क्या अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है? हाँ डिवाइड हो रहा है। अभी क्या है, पहले क्या था कि हम एचसीएफ निकालते वक्त देख रहे थे कि क्या हर एक में वो कॉमन है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इससे कोई मतलब नहीं कि हर एक में कॉमन है। हाँ एक वैल्यू डिवाइड हो रही है तो हो रही है, तब तक हमें 2 से डिवाइड करना है। 3, 3, 9, 6, अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2, 3, 3, 9, 3, अब 3 से डिवाइड हो रहा है, 1, 1, 3, 1, अब 3 से डिवाइड हो रहा है। तो टोटल कितने फैक्टर हुए? 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2, कितना हुआ? 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2। सो गाइस क्या आया, 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 इंटू 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। इसको जब हमने सोल्व किया, 9 2 जा 18, 1, 9 3 जा 27, 1, 288, कितना है? 288। तो एलसीएम क्या होगा? 288 होगा। अब 96 से इसे डिवाइड करके देखो, 288 को 96 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा? 3 आएगा। अब 288 को आप 72 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। अब 288 को 48 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। और वहीं 288 को 24 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा। सो गाइस क्या है कि जो 288 जो टर्म आई है वो सभी से ही डिविजिबल है, मीन्स हर एक टर्म से डिविजिबल है। तो ये क्या होगा? 288 क्या होगा? इसका एलसीएम होगा। अब दूसरे और आसान तरीके से एलसीएम को कैसे फाइंड आउट करें? जैसे लिखा हुआ है 24, 48, 72, 96। अगर आपकी कैलकुलेशन पावर फास्ट है तो आप क्या करोगे? आपने देखा कि यह टेबल किसकी है? 12 की भी टेबल में आता है और 24 की भी टेबल में। आपको सबसे पहले छोटी वैल्यू लेना है। छोटी वैल्यू क्या है? 24। 24 से क्या ये सभी टर्म डिविजिबल है? हाँ डिविजिबल है। तो आपको क्या कर लेना है? 24 को ही सबसे पहले ले लेना है। 1 2 3 4 हुआ। इसके बाद आपने फिर अगेन किससे कर सकते हो? सिंपली 2 से, 1 3 2। तो कितना हुआ यहाँ से? फिर अगेन किससे करोगे? 2 से, अब 3 से। तो टोटल कितना होगा? 24 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हुआ? 48 इंटू 6। तो टोटल कितना आ गया? एलसीएम 288। तो एलसीएम कितना आ गया? 288। सेम प्रोसेस है, आपकी कैलकुलेशन पावर डिपेंड करती है। आप टर्म को देखने के बाद समझ सकते हो कि कैसे करना है क्वेश्चन को। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर प्राइम नंबर दिए हैं। तो प्राइम नंबर का एलसीएम कैसे निकालें? प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। और प्राइम नंबर का एलसीएम क्या निकालें? जैसे ये क्या प्राइम संख्या है? 2 3 5 7
और 11। इसका आपसे पूछा गया है कि एलसीएम क्या होगा, प्राइम संख्या का एलसीएम क्या होगा। तो आपको सिंपली क्या कर देना, सभी संख्याओं को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। सभी संख्याओं को क्या कर देना, आपको मल्टीप्लाई करा देना है। अब मल्टीप्लाई करते वक्त आपके लिए आसान क्या रहेगा, सबसे आसान क्या रहेगा, इसकी अब मल्टीप्लाई करनी है। तो आप कैसे करो सिंपल करने के लिए, 5 और 2, 5 2 जा 10 इंटू 7 और 3, 7 3 जा 21 इंटू 11। अब आपने मल्टीप्लाई किया किसको, 21 और 11 को। 21 1 जा 21, 2 21 1 जा 21 23 और लास्ट में 0। तो 2310 ये क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। सो गाइज ऐसे आप एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर प्राइम संख्या है तो सभी प्राइम संख्या का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर प्राइम संख्या नहीं है तो सिंपली आपको वैसे ही सोल्व करना है। सो दोस्तों एक ट्रिक काफ़ी बारी एग्जाम में पूछी जाती है और वो ट्रिक ये है कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो उसके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, लेट्स से x और y इज इक्वल टू एलसीएम इंटू में एचसीएफ ऑफ दैट नंबर ये काफ़ी बारी एग्जाम में पूछा जाता है और इसी से रिलेटेड एग्जाम में पूछे भी गए हैं। सो फ्रेंड अपनी कॉपी में इसे ज़रूर नोट डाउन करें कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर x एंड y इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दैट नंबर। जैसे कि क्वेश्चन से हम समझते हैं इसकी बेसिक ट्रिक क्या है और कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ। जैसे गाइज क्वेश्चन दिया हुआ है 1836, ये 2 नंबर है आपके सामने, इसका आपने निकाला, ये फर्स्ट नंबर हुआ, ये सेकंड नंबर हुआ। आपने सबसे पहले इसका निकाला एचसीएफ निकाला तो सामने दिख रहा कितना हुआ 18। एलसीएम आपने फाइंड आउट किया, एलसीएम इसका कितना आया 36। एलसीएम क्या है इसका 36। सो क्या होगा 18 इंटू 36 फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू में एलसीएम। क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है 18 इंटू 36। इट मीन्स इनका जो प्रोडक्ट है वो एचसीएफ और एलसीएम के क्या होगा, इक्वल होगा। और भी क्वेश्चन हम देखते हैं प्रोडक्ट वाले, जैसे क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 72 और 90, ये 2 नंबर दिए हुए हैं और एलसीएम आपको इसका दिया हुआ है, एलसीएम इसका आपको दिया हुआ है 360। सो गाइज एलसीएम इसमें दिया हुआ है 360 एलसीएम दिया हुआ है, आपको निकालना एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। एक तो तरीका ये है कि आप इन दोनों नंबर से एचसीएफ निकालो। एचसीएफ आपने निकाला, आपको मिला 18 4 जा 72, 18 5 जा, तो कॉमन क्या है 18 ही दोनों में, तो एचसीएफ आपको यहाँ से मिल गया 18। बट अगर प्रोडक्ट रूल आपको पता है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू में एलसीएम। अब यहाँ पर एलसीएम दिया हुआ 360, आपने सोल्व किया 72 इंटू 90 डिवाइड बाय 360, 4 जा 4 से 18, तो आपको सिंपली पता चल गया एचसीएफ इज इक्वल टू 18। तो प्रोडक्ट से भी आप एचसीएफ को निकाल सकते हैं। सो गाइज अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर पॉइंटों में अगर वैल्यूज़ दे रखी है तो उनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालें। जैसे कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 0.36, 0.60, 0.90 और
18। इसका आपको निकालना है HCF और एलसीएम। अब HCF और एलसीएम कैसे निकालें? सो गाइज, ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है कि इन वैल्यूज को, इनका जो पॉइंट वैल्यू दे रखी है उनको रिमूव करना है। रिमूव कैसे करोगे? इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो आप किससे? 100 से, क्योंकि सब में 100 से जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या आएगा आपकी टर्म? 36, 60, 90, 18। यहाँ पर क्या किया था हमने? 100 से मल्टीप्लाई किया था। 100 से क्या किया था? मल्टीप्लाई। अब हम इसका क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? बेसिक टर्म से 2 से 18, 30, 45 और 9। क्या आप 3 से डिविजिबल है? डिविजिबल है। 3 6 जा 3 से 10, 3 से 15 और 3 3 जा 9। अब इसके बाद ना तो 2 से टर्म हर एक डिविजिबल है, ना ही 3 से हर एक टर्म डिविजिबल है, ना ही 4 से 5 से। सो गाइज, इसका जो HCF होगा वो क्या होगा? 6 होगा। 2 × 3 HCF कितना आया? 6 आया। बट अभी सॉल्यूशन नहीं हुआ। क्या है कि हमने स्टार्टिंग में 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो HCF को किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। तो इसका जो HCF होगा 0.06 होगा। HCF क्या होगा? 0.06। सो गाइज, अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम भी सेम प्रोसेस से करेंगे कि इसकी जो मल्टीप्लाई है सेम किससे होगी? 100 से, और लास्ट में डिविजिबल क्या होगा? 100 से ही। हमने मल्टीप्लाई किया 100 से, 36, 60, 90 और 18। अब इसको जब हम सोल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले स्मॉल टर्म ली हमने। स्मॉल टर्म हमारी क्या थी? 2, 18, 30, 45, 9। अब नेक्स्ट टर्म हमने फिर अगेन क्या लिया? 2 से क्या है? 9, 15, 45, 9। अब टर्म क्या आएगी? 3 3 जा 9, 5, 15, 3 जा 9। अगेन सोल्व किया 3 से, 3 1 जा 5, 3 5 जा 15, 1। अगेन टर्म कितनी है? 5। सभी टर्म क्या होगी जब तक 1 ना हो जाए। अब इस सभी टर्म को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15, 3 जा 45, 2 जा 90, 92 जा 180। तो एलसीएम क्या आ गया? 180। अब इसको डिवाइड क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करने के बाद क्या गया? एलसीएम 1.80। ये क्या होगा? इसका एलसीएम होगा। सो गाइज, अगर आपके क्वेश्चन में दशमलव में दी हुई है हर एक संख्या, तो आपको क्या करना है कि हर एक टर्म को उससे पहले उसका दशमलव को रिमूव करना है मल्टीप्लाई करके, और लास्ट में उसी टर्म से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। ऐसे आप HCF और एलसीएम निकाल सकते हैं। सो गाइस, अब हम करेंगे फ्रैक्शन वैल्यूज का HCF और एलसीएम कैसे निकालें। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है 2/3, 3/4, 5/6 और 7/8। और अब आपसे पूछा जाए कि इसका HCF निकालो और इसका एलसीएम निकालो, दोनों ही आपको निकालना है। तो सबसे पहले लिखो आप HCF कैसे निकालें। HCF निकाल रहे हो, इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर वाली जो टर्म है 2 3 5 7, ये क्या है? न्यूमरेटर, और नीचे वाली क्या है? डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर जितनी भी होंगी, न्यूमरेटर वैल्यूज का क्या करना है? आपको HCF निकालना है। और डिनोमिनेटर वैल्यू कौन कौन सी है? 3 है, 4 है, 6 है, 8 है। और इनका क्या करना है? जो डिनोमिनेटर वैल्यूज होंगी उनका क्या निकालना है? एलसीएम। ऐसे करके आपको क्या निकलेगा? HCF। सेकेंड स्टेप क्या है? एलसीएम कैसे निकालें। एलसीएम आपको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है? अगर HCF पूछा है तो सामने इसके एरो के सबसे पहले वैल्यू की क्या निकालना है? HCF, ऊपर वाली वैल्यूज का। ऐसे ही एलसीएम दिया हुआ तो ऊपर वाली वैल्यूज का जो न्यूमरेटर है उनका क्या निकालोगे? सबसे पहले एलसीएम, और डिनोमिनेटर का क्या निकालोगे? HCF। सो गाइज, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं ताकि आपको अच्छे से
अंडरस्टैंडिंग हो। सो गाइज HCF निकाल रहे हैं, तो HCF पहले कौन सी टर्म का निकलेगा, 2, 3, 5, 7। सभी संख्याएं एक क्या है, प्राइम संख्या है ऊपर वाली। नीचे वाले को क्या निकालना है, एलसीएम। 3, 4, 6 और 8। आपने ऊपर देखा सभी क्या है, एक प्राइम संख्या है। अगर सभी प्राइम संख्या है तो प्राइम संख्याओं का जो HCF होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अब हम इनका क्या है, एलसीएम। 3, 4, 6 और 8, इसका क्या निकालना था, एलसीएम। आपने 2 से कॉमन लिया, 3, 2 जा 3, 4 जा। अब सेम 2 से फिर 3, 1, 3, 2, अगेन 2, 3, 1, 3, 1, अगेन किससे आएगा, 3 से, 1, 1, 1, 1। तो यहाँ से आपने सोल्व किया था, कितना आया, 24। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 24 क्या आया इसका एलसीएम। तो 1/24 क्या निकला, कंप्लीट इस फ्रैक्शन वैल्यू का क्या निकला, HCF। 1/24 क्या निकला इसका HCF। अब अगर इसी क्वेश्चन का अब हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालें, अब सेम क्वेश्चन है लेकिन प्रोसेस डिफरेंट है। एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम ऊपर वाली वैल्यूज को अब हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 × 3 × 5 × 7, क्योंकि जितनी भी प्राइम संख्या है उनकी अगर कंप्लीट मल्टीप्लाई कर दे सभी प्राइम संख्या होगा तो वो क्या होगा, उसका एलसीएम होगा। नीचे वाली वैल्यूज का क्या निकालना है, HCF। क्या सभी में कोई ऐसी वैल्यू है जो हर एक में कॉमन है, क्या 3 में हर एक, क्या 3 हर एक में कॉमन है, नहीं है। 2 हर एक में कॉमन है, नहीं है। तो HCF क्या होगा, 1 होगा। और एलसीएम क्या होगा, इन सब का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो एलसीएम आपने किया 7 5 जा 35, 35 3 जा 105, 105 2 जा 210, तो 210 डिवाइड बाई 1। तो एलसीएम कितना आया इसका, फ्रैक्शन वैल्यूज का 210। ऐसा नहीं है कि एलसीएम अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू का निकाल रहे हैं और फ्रैक्शन भी जो एलसीएम फाइनल आए वो भी फ्रैक्शन में हो, और ऐसे ही HCF अगर हम फ्रैक्शन का निकाल रहे हैं और फाइनल हमारा ज़रूरी नहीं है कि वो फ्रैक्शन में ही HCF आए। सो गाइज आप आशा करता हूँ आपको HCF और LCM काफ़ी अच्छे से समझ आए होंगे, और ये ट्रिक भी आपको अच्छे से याद रखनी है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू में LCM। अब हम क्वेश्चन करेंगे SSC प्रीवियस ईयर के, और कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आपसे आने वाले एग्जाम से पूछे जा सकते हैं रेशो से रिलेटेड, जिसमें HCF और LCM की रेशो दी हो तो दूसरे नंबर को फाइंड आउट करना, पहले नंबर को फाइंड आउट करना, इस टाइप के हम क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज क्वेश्चन दिया हुआ है रेशो ऑफ 2 नंबर, रेशो दिया हुआ 2 नंबर का, रेशो दिया हुआ आपको 36 डिवाइड बाय 27। क्या दिया हुआ रेशो, 36 डिवाइड बाय 27, और इसका आपको HCF दिया हुआ है 9। HCF क्या दिया हुआ, 9। तो आपसे पूछा गया है कि इसका LCM क्या होगा, LCM क्या होगा। सबसे पहले रेशो को, इन दोनों नंबर का अगर रेशो है तो इनको इस फॉर्मेट में लिखो, 36 27। क्या ये डिविजिबल है, आपने इसको डिवाइड किया 3 से 9, 3 से 12, फिर अगेन 3 से डिविजिबल है तो 3 4, तो 4:3 फाइनल क्या हुआ, दोनों नंबर का रेशो है। पहले और दूसरे नंबर का रेशो क्या है, 4:3। और इसकी जो मल्टीप्लाई है वो किससे करोगे आप, 9 से, क्योंकि HCF है। दोनों नंबर जैसे कि आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई 9 से, इसकी मल्टीप्लाई 9 से, तो क्या आया 36 और 27। ये दोनों नंबर क्या हो गए, ये पहला नंबर और दूसरा नंबर क्या हो गए, फाइंड आउट हो गए। इसके बाद आपको निकालना था LCM, 36 × 27। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, LCM इंटू में HCF। अब आपको HCF दिया हुआ है कितना, 9, और आपको LCM फाइंड आउट करना है, तो आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे, 27 डिवाइड बाई 9, 9 3 जा 27। तो आपने LCM फाइंड आउट किया, LCM क्या आया आपका 108।
आसानी से आपने निकाल लिया। ऐसे ही और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे गाइज क्वेश्चन दिया हुआ है 15:12 और HCF आपको दिया हुआ है 3 और आपसे पूछा कि एलसीएम क्या होगा। तो आपको सबसे पहले इस टर्म को क्या करना है ना, पहली और दूसरी संख्याओं का रेशो है, इनको छोटा कर देना है। 3 4 = 12, 3 5 = 15, 5:4। HCF क्या होता है, जो दोनों में ही कॉमन हो। अगर दोनों में कॉमन है तो दोनों में क्या होगी, इसकी मल्टीप्लिकेशन भी होगी। दोनों में मल्टीप्लिकेशन की इसकी 3 3, तो कितना होगा 15:12। इट मीन्स पहले जो नंबर है वो 15 है, दूसरा नंबर कितना है 12। तो दोनों ही संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, HCF इंटू में एलसीएम के। और HCF हमें क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5 = 15, तो एलसीएम क्या होगा 60। 12 5 = 60। तो ऐसे आसान तरीके से आप एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो गाइज अब हम एक अच्छी ट्रिक सीखेंगे जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। जैसे एलसीएम = क्या होता है, HCF इंटू में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर x इंटू में y। इस ट्रिक से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि 2 नंबर का प्रोडक्ट देकर 2 नंबर का आपको एलसीएम दे रखा है 420 और दोनों ही नंबर का रेशो दिया हुआ आपको 5:6 और आपसे पूछा गया है कि इसका HCF क्या होगा, HCF क्या होगा। तो आप HCF कैसे निकालोगे, LCM = HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, 5 × 6। तो 420 डिवाइड बाय 30 = क्या होगा HCF। तो आपने सोल्व किया तो HCF कितना आ गया 14। और अगर इसमें आपसे पूछे जाए कि वो 2 नंबर कौन से हैं, ओरिजिनल नंबर कौन से हैं। अब HCF 14 आ गया तो 2 नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे, दोनों ही नंबर में 14 से मल्टीप्लाई। 14 5 = 70 और 14 6 = 84। 2 नंबर कौन से होंगे, फर्स्ट और सेकंड नंबर 70 और 84, जिसका एलसीएम 420 है और HCF क्या है 14 है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी बेस पर। जैसे गाइज क्वेश्चन में दिया हुआ है एलसीएम दिया हुआ है आपको 72 और रेशो दिया हुआ है 2 नंबर का 2:3। तो आपको निकालना है इसका HCF क्या होगा और दोनों ही नंबर क्या होंगे, ओरिजिनल नंबर क्या होंगे, ओरिजिनल नंबर क्या होंगे, फर्स्ट और सेकंड ओरिजिनल नंबर क्या होंगे। तो अभी आपने सीखा कैसे निकालना है। 72 LCM = HCF इंटू में दोनों नंबर का प्रोडक्ट किया। 72 डिवाइड बाई 6 = क्या है HCF। तो HCF कितना आ गया आपका 12 क्या आ गया HCF। अब HCF क्या है कि 12 है तो दोनों ही नंबर में 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 2 = 24, 12 3 = 36। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्या होंगे 24 और 36। सो गाइस अब आपसे पूछे जा सकते हैं को प्राइम पेयर कौन से होते हैं। को प्राइम पेयर वो होते हैं जिनका HCF क्या होता है 1 होता है। को प्राइम पेयर को कैसे फाइंड आउट करें, जैसे ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एलसीएम ऑफ 2 नंबर is 220 and HCF of 2 number is 11 और 2 नंबर कौन से होंगे XY, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो प्रीवियस की तरह आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे LCM = HCF इंटू में क्या होता है X इंटू में Y, प्रोडक्ट XY का। तो यहाँ से आपने जब सोल्व किया X और Y को तो क्या आया 220 डिवाइड बाय 11 कितना है 20।
x और y का जो प्रोडक्ट आया 20। अब इसके क्या करने हैं, हमें को प्राइम पेयर फाइंड आउट करने। को प्राइम पेयर का मतलब आपने वो पेयर फाइंड आउट करने जिसका HCF क्या हो, ओनली 1 हो। जैसे आपने 2 × 10, ये भी 20 होता है, लेकिन इसका जो HCF आया वो कितना आया, 2 आया, लेकिन HCF क्या होता है को प्राइम पेयर का, 1 होता है, तो हम 2 को नहीं ले सकते। इसका मतलब पेयर कौन से होंगे, 1 × 20, 4 × 5, 4 × 5, तो 2 ही क्या होंगे इसके को प्राइम पेयर होंगे। को प्राइम पेयर इसके कितने होंगे, 2 होंगे। ये आपसे पूछा जा सकता है को प्राइम पेयर कितने हुए इसके, 2, क्योंकि को प्राइम पेयर का क्या होना चाहिए, HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सम ऑफ 2 नंबर इज 75 और HCF दिया हुआ है इसका 5। तो आपको निकालने हैं को प्राइम पेयर। को प्राइम पेयर कैसे निकालने हैं, HCF क्या होगा, 2 नंबर ले लो, 5x और 5y, इन दोनों का जो HCF होगा वो 5 ही होगा, और दोनों ही नंबर का जब एडिशन कर देते हैं तो वो क्या कितना दिया हुआ, 75। अब इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 5x प्लस का y इजिकल टू 75। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, x प्लस का y इजिकल टू 15। जब 5 से इसे डिवाइड किया तो कितना है, 15। अब 2 प्राइम पेयर कैसे हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है 1 प्लस का 14, 2 प्लस का 13 और 3 प्लस का 12 नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्राइम पेयर क्या का जो HCF है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इट मीन्स 4 प्लस 11, इसके बाद क्या आ सकता है, 7 प्लस का 8। ये सभी क्या हैं, को प्राइम पेयर हैं। तो कितने हुए टोटल नंबर ऑफ को प्राइम पेयर, 4। द ग्रेटेस्ट नंबर व्हेन डिवाइड बाय 1327 989 लीव्स रिमाइंडर 7 और 5। फाइंड HCF। फाइंड HCF। सो गाइज इन क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सबसे पहले रिमाइंडर को माइनस कर देना है। जैसे ही आप रिमाइंडर माइनस कर देते हो उसके बाद क्या करना है, HCF को फाइंड आउट करना है। किसी भी क्वेश्चन में जब ग्रेटेस्ट नंबर दिया होता है उसका आपको हमेशा HCF फाइंड आउट करना है। अगर लीस्ट नंबर आपको दिया हुआ है तो आपको LCM फाइंड आउट करना है। जैसे इसमें दिया हुआ 1327, इसमें से माइनस कितना कर दोगे, 7, तो कितना है 1320। ऐसे ही 989 में से आपने माइनस किया 5 को, कितना है 984। अब इन दोनों का क्या निकालना है आपको, LCM। सिंपली सबसे पहले क्या लिखो, एक थोड़ी सी बड़ी टर्म लो ताकि आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। जैसे 6 से डिवाइड कर रहे हो, 6 से आपने डिवाइड किया, 6 1 जा 6, 3 6 6 जा 36, 2 6 4 जा 24। ऐसे इसको सोल्व किया 2 2 0। अब इसके बाद जब आप सोल्व कर रहे हो तो आपने इसको 4 से सोल्व किया, 4 4 जा 1, 4 5 जा और 4 5 जा। क्या इसके बाद इसका HCF निकाला जा सकता है, दोनों में कोई क्या कॉमन टर्म है, नहीं है, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो 6 × 4 24 क्या होगा, इसका HCF होगा। सो गाइज SSC CHSL एग्जाम में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 12 18 21। सो गाइज इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बताओ जो कि 12 18 और 21 से कंप्लीट डिविजिबल हो। ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे टैकल करना है, सबसे पहले आपको जब स्मॉलेस्ट दिया है तो आपको क्या निकालना है, LCM। मैंने क्या बताया था, जब ग्रेटेस्ट दिया है तो HCF और स्मॉलेस्ट या लीस्ट दिया हो तो आपको निकालना है LCM। तो LCM कैसे निकालेंगे, LCM किस किस का निकालोगे, 12 18 21। इसका क्या निकालोगे आप, LCM 12 18 21। सबसे पहले 2 से 6 9 21, फिर 2 से किया 3 9 21, फिर 3 से सोल्व किया 1 3 7, फिर 3 से सोल्व किया 1 1 7, फिर 7 से सोल्व किया आपने 1 1 1। तो कितना आया फ्रेंड, 2 × 2
इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 2 2 जा 4, 4 2 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 इंटू 7। तो आपने सोल्व किया, 7 6 जा 42, 4 7 3 जा 21 और 4 25। तो एलसीएम कितना है इसका 252। और यहाँ पर क्या दिया, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कितने 1000, ये क्या होगी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। इसको आप एलसीएम से डिवाइड करोगे। एलसीएम से सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड जैसे कि आपने डिवाइड किया 3 और 9 पर आपके क्या हो गया, ये कंप्लीट डिविजिबल हुआ। कैसे, जैसे ही आप इस क्वेश्चन को सोचोगे, जैसे 25 4 जा कितना होता है 100 होता है, लेकिन यहाँ पर 252 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन हम 40 पर नहीं कर सकते। अगर 40 पर करते तो ये 10,000 क्रॉस कर जाता, इट मीन्स ये 39 पर होगा। जब कंप्लीट डिविजिबल तक हमें सोल्व करना है, कंप्लीट डिविजिबल तक सोल्व करना है, 39 + 1 हमेशा क्या कर देना 1 ऐड कर देना, और उसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे 252 से, वही क्या होगा एग्जैक्ट आंसर होगा। आपको हमेशा ही क्वेश्चन को वैल्यू से डिवाइड करना है, कंप्लीट जहाँ तक डिविजिबल हो, रिमाइंडर को छोड़ देना है, प्लस में 1 करना है। कितने टाइम्स हुआ ये 39 टाइम्स + 1 इंटू 252। आपने सोल्व किया 252 इंटू 40। तो आप सबसे पहले 4 को ही मल्टीप्लाई करो, 4 0 2 8, 4 5 जा 22, 4 2 जा 8 और 2 10, और लास्ट में क्या आएगा ये 0। तो आंसर क्या है 10080। सो गाइज एक बारी और क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो आपने लिखी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ये थी आपकी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, क्या थी आपकी ये थी 1000। आपके सामने ये वैल्यूज दी हैं, इनका क्या निकालना आपको, सबसे पहले एलसीएम निकालना, जो कि आपने निकाला 252। इससे इसको डिवाइड किया, कितने टाइम्स आया 39 टाइम्स। जितने टाइम्स आए उसमें क्या कर देना है 1 को ऐड कर देना है। 1 को ऐड करने के बाद उसकी मल्टीप्लाई सेम एलसीएम से करनी है, तो वही क्या होगा आपका आंसर होगा। सो गाइज यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 57 और 93। 57 और 93 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो दोनों ही नंबर का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो दो तरीके हैं। एक तो ये कि दोनों का अगर प्रोडक्ट क्या होता है एचसीएफ इंटू में एलसीएम। अगर आप इस क्वेश्चन का एचसीएफ निकाल लो तो आपको एलसीएम आसानी से पता हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप सिंपली क्या करोगे 57 और 93 को करोगे। 57 को किया 3 से कितना आया 19 31। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे और साथ में इसकी मल्टीप्लाई करोगे। ये थोड़ा क्या होगा लॉन्ग प्रोसेस होगा। अब दूसरा तरीका क्या है ये मैंने आपको बता दिया, दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। यहाँ पर आपने देखा कि इसका एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान था। 57 और 93 का जो एचसीएफ निकालना क्या था बहुत ही आसान था। 3 से 19, 3 से 31। अब दोनों में कोई कॉमन है नहीं तो इसका एचसीएफ कितना हुआ 3 हुआ इसका एचसीएफ। अब एचसीएफ जब 3 है तो एलसीएम तो आसानी से निकल ही गया। एलसीएम क्या होगा 57 इंटू 93 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से कितना आ गया 19। इसकी क्या किया आपने मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आपने पहले ही टर्म में देखा कि 19 3 जा कितना होता है 57, तो लास्ट टर्म क्या होंगी 7 होगी, या तो ये होगा या ये होगा। इसके बाद सोल्व करने के बाद दो ऑप्शन तो कट गए, यहाँ पर ऑलरेडी क्रॉस हो गए, ऑप्शन बचे ए और बी। 57 के बाद 5 कॉमन, 19 9 जा कितना होता है 171 प्लस के 5 तो कितना होगा 176। तो क्या हो गया आपका ऑप्शन 1767। तो ये क्या होगा आपका एलसीएम होगा। तो दोनों ही तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं और सिंपल वाला रूल भी लगा सकते हैं। प्रोडक्ट रूल से आपको बड़े क्वेश्चन सोल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो गाइज एसएससी सीएचएसएल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11, 13 और 7। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम फाइंड आउट किसका करोगे 11, 13 और 7 का।
ये सभी क्या है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो इन सभी क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, 11 इंटू 13 इंटू 7। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इंडिविजुअली आप क्या करोगे, एक एक से डिवाइड करके देख लोगे, 11 से, 13 से और 7 से, कोई भी एक टर्म को। 11 से कौन सी टर्म डिवाइड होती है, आपको डिविजिबिलिटी रूल में समझा चुका हूँ। डिविजिबिलिटी रूल में क्या है कि 11 में क्या होता है, इवन और ओड वैल्यूज का जो होगा डिफरेंस वो क्या होना चाहिए, 0। जैसे आपने पहली टर्म ली 2 5 9 2 3 7, तो इसमें ओड वैल्यूज कौन सी है, 2 + 9 + 3 माइनस 5 + 2 + 7, 9 3 12 14 माइनस 5 2 7 14। आपने डिफरेंस चेक किया, क्या है कि ये 11 से डिविजिबल है। अब आपने 7 से नॉर्मली डिवाइड कर सकते हो, तो उससे भी आपको पता चला कि क्या ये 7 से डिविजिबल है। 7 से आपने डिविजिबल किया तो ये 7 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं हो सकता। फिर आपने कोई दूसरी वैल्यूज़ को चेक किया, ऐसे ही तीसरी को, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। एचसीएफ और एलसीएम से किसी भी टाइप का आपको डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके उसमें अपनी पिक सेंड कर सकते हैं, ताकि हम आपका सॉल्यूशन टाइम से दे सकें। सो थैंक यू फ्रेंड, एंड सब्सक्राइब स्मार्ट एंड ट्रिकी स्टडी यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेटेड वीडियोज़।